तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सत्यम और आप देखना शुरू कर चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ग्लोब यूट्यूब चैनल, जहां की मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियो शेयर करता हूं, जहां की मैं पीसीबी डिज़ाइनिंग, एम्बेडेड सिस्टम, आईओटी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और फिर मैं इंजीनियरिंग के एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स होते हैं उस पर मैं डील करता हूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ केवीएल के बारे में, जो कि है एपिसोड नंबर 5। अभी तक मैंने एपिसोड नंबर 4 तक कवर कर रखा है, जिसमें कि मैंने आपको करंट, वोल्टेज, केसीएल और उसके एक्सरसाइजेस करा रखे हैं। आज की वीडियो में मैं बात करूंगा कंसेप्ट ऑफ केवीएल, व्हाट इज अ केवीएल, हाउ यू कैन यूज केवीएल इक्वेशंस इन एनी सर्किटरी, और मैं इसमें बात करूंगा ओम्स लॉ के बारे में, मैश एनालिसिस के बारे में बात करूंगा। इन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में बात होने वाली है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हेडिंग है दैट इज अबाउट द केवीएल। व्हाट इज अ केवीएल? सो केवीएल इज स्टैंड फॉर द किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है? आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो केवीएल दैट इज किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। ठीक है, ये एक वोल्टेज लॉ है बेसिक टू कैलकुलेट द करंट और वोल्टेज इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज। हमारे पास करंट निकालना है, वोल्टेज, हम वोल्टेज के टर्म्स में बात करते। केसीएल में हम करंट के इक्वेशन फॉर्म में बात करते थे कि करंट निकालना था, करंट जब हम निकालना होता है या वोल्टेज निकालना होता है तो हम कैसे करंट इक्वेशन लिखते हैं। जब हम मैं वोल्टेज की बात करता हूँ तो हम वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं बेसिक किसी भी सर्किट में, किसी भी नोड पे। तो वोल्टेज निकालने के लिए जो मेथड यहाँ पे यूज़ होता है वो होता है बेसिक लूप मेथड। लूप मेथड हम हमेशा क्या करेंगे, सर्किट के लूप में हम इक्वेशंस को राइट करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो मैंने बोला, दैट इज़ अ मैश एनालिसिस। व्हाट इज़ अ मैश एनालिसिस? सो मैश एनालिसिस जो होता है वो आपका होता है केवीएल प्लस ओम्स लॉ। जब केवीएल प्लस ओम्स लॉ आएगा तो वहाँ पे हम मैश एनालिसिस लगाएंगे, और मैश एनालिसिस हमेशा इस तरह से लूप में लगाई जाती है। ठीक है, कहाँ लगाई जाती है? लूप में लगाई जाती है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस थिंग्स, फर्स्ट आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू अबाउट द बेसिक्स ऑफ ओम्स लॉ, जस्ट एज यू हैव स्टडीज इन द क्लास 9, 10th और इंजीनियरिंग जो आपने पढ़ा होगा बेसिक्स में, ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ क्या होता है बेसिक? सो ओम्स लॉ इज नथिंग बट जस्ट अभी के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, वो आपको ये पता होना चाहिए कि वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। अभी जो मैं आपको KCL में डिस्कस कर रहा था, ये हम KVL में ये वाले को यूज़ करने वाले हैं, और I इज इक्वल टू V अपॉन R हम यूज़ कर रहे थे कहाँ? KCL में। ठीक है, तो हम KCL में क्या यूज़ कर रहे थे? V बाई आर, क्योंकि KCL क्या था? किरचॉफ्स करंट लॉ। तो हम हमेशा बात कर रहे थे करंट के फॉर्म में, और अब जो हम बात करेंगे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, तो वोल्टेज लॉ के अंदर हम बात करने वाले हैं केवल वोल्टेज के बारे में। सो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो मैंने आपके साथ शेयर कर किया। अब कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो सारी चीज़ें देखेंगे, एक एग्जांपल लेकर के समझेंगे। ठीक है, तो इसे मैं अभी इरेज कर देता हूँ यहाँ से। इतने सारे जो चीज़ हैं जो बेसिक्स लिखिए, मेन आपका फोकस होना चाहिए, वो होना चाहिए कि आप करंट और वोल्टेज को किस तरह से कैलकुलेट करते हो। क्यों? क्योंकि हम KCL, KVL, ओम्स लॉ, ये सारी चीज़ें डिफरेंट मैथड्स को क्यों स्टडी करते हैं, तो इसका मेन रीज़न यही होता है कि हम एक सर्किट को देखने के बाद हमें क्या सा फील होना चाहिए कि हम उसमें क्या क्या पैरामीटर्स को कैलकुलेट करें, क्या एक ईजिएस्ट मैथड होता है। तो जब आपका डिफरेंट नॉलेज होंगे, मैथड्स होंगे, तो डेफिनेटली आप क्या करोगे, ईजिली वहाँ से निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि आप KVL से किसी सर्किट में करंट वोल्टेज निकाल सकते हो। हम KCL से भी करंट वोल्टेज निकाल रहे थे, हम KVL से भी करंट वोल्टेज निकालेंगे। एट द एंड पूरे नेटवर्क एनालिसिस के अंदर होता यही है कि हम करंट और वोल्टेज ही कैलकुलेट करते हैं। पूरे नेटवर्क एनालिसिस के अंदर हम बात करते हैं तो करंट और वोल्टेज के डिफरेंट फॉर्म्स के तहत हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं जस्ट एक बेसिक सा अगर एग्जांपल आपके साथ लूँ कि अगर मेरे पास कोई एक बैटरी यहाँ पे लगा हुआ है, लेट्स से कि 5 वोल्ट का कोई बैटरी है, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दैट इज़ जस्ट अबाउट द 1 ओम का एक रेजिस्टेंस मैंने लगाया, और एक यहाँ पे रेजिस्टेंस और मैं ऐड किया। ठीक है, जस्ट यहाँ पे मैं बोला कि चलो ये है आपका 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ठीक है, 4 ओम का एक रेजिस्टेंस निकला। ठीक है, इस सर्किट के अंदर मुझे क्या करना है बेसिक, 4 ओम के अक्रॉस का मुझे वोल्टेज कैलकुलेट करना। अभी मैंने आपको बताया था कि हम
केसीएल के अंदर जो कर रहे थे वो बेसिक हम करंट कैलकुलेट कर रहे थे, यहाँ पे हम वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे, करंट भी कैलकुलेट करेंगे जब हमें वोल्टेज मिल जाएगा तो, ठीक है। तो एक जस्ट मैंने आपको बेसिक सा एग्जाम्पल लेकर के बताया, इसके अंदर क्या होने वाला है बेसिक। तो सपोज करो जस्ट एक करंट यहाँ पे फ्लो कराया मैं, ठीक है, मैंने भी बोला आपको कि केवीएल हमेशा लूप में लगेगा। तो एक मैं माना कि इसके अंदर लेट से एज्यूम किया कि आई करंट फ्लो कर रहा था। अगर आई करंट फ्लो कर रहा है तो मुझे अगर केवीएल इक्वेशन लिखना है तो केवीएल इक्वेशन हमेशा वोल्टेज के फॉर्म में लिखा जाता है। तो लेट से कि अगर इसे मैं बोलूँ ये मेरा V1 है और ये मेरा प्लस माइनस V2 है, तो मैं कैसे लिखूँगा। मैंने आपको कन्वेंशनल मेथड बता रखा है कि इनकमिंग क्या होता है, आउटगोइंग क्या होता है। इसका अगर इक्वेशन मैं लिखूं तो क्या होगा बेसिक, तो ये है पॉजिटिव टर्मिनल, ये है नेगेटिव टर्मिनल। तो करंट हमेशा पॉजिटिव से इंटर करता है, नेगेटिव से लीव करता है। नेगेटिव से भी हम करा सकते हैं क्योंकि ये कन्वेंशनल मेथड है। बेसिक हम क्या कर रहे हैं, हम थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो थ्योरी में मैं अज्यूम करता हूँ कि करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है। अदरवाइज मैं आपको दोनों चीज़ें भी चलो करके बताता हूँ कि होगा क्या एट द एंड, ठीक है। तो अभी मैं जस्ट डायरेक्शन ऐसा लिया करंट का, बट प्रैक्टिकली क्या होता है, करंट हमेशा पॉजिटिव से क्या करता है, एंटर करता है और नेगेटिव से लीव करता है, ठीक है, कि वो ग्राउंड में चला जाए, ठीक है। करंट पॉजिटिव से एंटर करेगा, नेगेटिव में जाएगा, ग्राउंड में जाके वो कंप्लीट हो जाएगा सर्किट। बट यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, करंट मैं नेगेटिव से ले रहा हूँ, पॉजिटिव से लीव कर रहा है करंट, मतलब ग्राउंड से करंट। और ग्राउंड से करंट कभी भी प्रैक्टिकली जाएगा नहीं। ग्राउंड कभी भी एक वोल्टेज सोर्स को उत्पन्न नहीं कर सकता है क्योंकि ग्राउंड इज अ बिग सोर्स ऑफ द अर्थिंग। बिग सोर्स क्या है, अर्थिंग का। बिग सोर्स किसका है, वो ग्राउंडिंग का है, ठीक है। तो ग्राउंडिंग से कभी भी आपको वोल्टेज, अगर ग्राउंड से अगर इतना हाई वोल्टेज मिलता है कि वो एक पावर डिलीवर कर सकता है, तो शायद आप ज़मीन पे खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि आप ज़मीन पे जैसे खड़े होते हैं आपको हाईली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है जो आपके बॉडी में इन करता है और आपको काफ़ी तेज झटका लगता है। बट ये जस्ट एक थ्योरेटिकल पार्ट है, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी दोनों चीज़ें करके बताता हूँ, ठीक है। इसका अगर मुझे इक्वेशन लिखना है वोल्टेज, तो क्या हो गया, माइनस से करंट को मैं इन करा रहा हूँ, तो -5 वोल्ट मैं लेता हूँ, ठीक है। -5 कॉन्स्टेंट है तो चलो यहाँ पे आप समझोगे। प्लस मैं लेता हूँ V2, प्लस मैं लेता हूँ V1 इज इक्वल टू 0, यानी V1 प्लस V2 इज इक्वल टू 5 वोल्ट। मतलब क्या हुआ कि जो वोल्टेज यहाँ पे आने वाला है बेसिक, ठीक है, जो V1 प्लस V2 होगा वो क्या होने वाला है, 5 वोल्ट। मतलब मेन जो होगा सोर्स वो आपका 5 वोल्ट है, बाकी जो भी होंगे वो क्या होंगे, ड्रॉप होंगे। अब बात करता हूँ V1 के बारे में। तो V1 अगर मुझे निकालना है यहाँ से, तो एज यू नो दैट कि द करंट जो होता है वो सीरीज़ में सेम होता है। तो V1 इज इक्वल टू मैं बोलता हूँ IR, क्योंकि दोनों में करंट क्या होने वाला है, सेम होने वाला है, क्योंकि सीरीज़ में करंट सेम होता है। मैं किसी वीडियो में लेकर के आऊँगा, बात करूँगा आपके साथ करंट और वोल्टेज मेजरमेंट के बारे में, तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होंगे, वोल्टमीटर एमीटर के बारे में। तो V1 इज इक्वल टू हो गया I इंटू R। आर कौन सा ले रहा हूँ, 1 ओम का ले रहा हूँ, ठीक है। तो I करंट मुझे पता नहीं है, I क्या है यहाँ पे, ठीक है, I क्या है मुझे पता नहीं है। तो अगर I मुझे पता नहीं है तो I इंटू R1 की वैल्यू कितनी है, 1 ओम है, यानी V1 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, I हो गया। उसी तरह से इसे मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। और अगर उसी तरह से मैं V2 निकालूँ तो V2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिक V2 जो आपका होने वाला है वो 4V1 होने वाला है, 4V1 होने वाला है। समझ में आ रहा है बात, 4V1 होने वाला है, यानी V2 क्या हो गया, 4V1 हो गया, और I क्या हो गया आपका, V1 हो गया बेसिक, ठीक है। तो V1 की जगह पे अगर यहाँ पे मैं पुट करूँ, V1 की जगह पे अगर मैं V1 को मैं V1 रहने देता हूँ, ठीक है। V1 को जस्ट क्या करता हूँ मैं, V1 रहने देता हूँ, प्लस V2 की जगह पे मैं पुट करता हूँ 4V1 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 5 लिखता हूँ इस इक्वेशन को यूज़ करके, तो कितना हो गया, 5V1 इज इक्वल टू 5 से 5 कटा, यानी V1 की वैल्यू हो गई 1 वोल्ट। V1 की वैल्यू कितनी हो गई, 1 वोल्ट, यानी इस V1 के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुआ, V1 कौन सा था, ये V1, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप हुई ये हुई 1 वोल्ट। और अब मैं V2 अगर निकालूं तो V2 ये वाली है, तो चलो यहाँ V2 इज इक्वल टू 4 इंटू 1 यानी 4 वोल्ट हो गए, यानी V2 कितना हो गया आपका, इसके अक्रॉस बेसिक 4 वोल्ट का ड्रॉप हुआ, ठीक है। तो ये मेथड हुआ, यहाँ से हमने क्या किया, बेसिक वोल्टेज कैलकुलेट किया। अब एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कि अब मैं क्या करता हूँ, अगर मैं ये ना लिख करके, जैसे कि सीरीज़ ये कनेक्शन है, अगर मैं चाहूँ तो एक सिंपल मैं अगर इक्वेशन लिखूँ जस्ट अ करंट के टर्म्स में, तो हमें पता होता है कि V इज इक्वल टू ओम्स लॉ में क्या होता है, IR होता है, यानी प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस होता है। तो ये मुझे वोल्टेज है मेरा, तो -5 वोल्ट
इज इक्वल टू, इसके अक्रॉस क्या होगा, v इज इक्वल टू V2 है, ये मान लो ये V2 है, इसको मैं लगा रहा हूँ, तो मेरे को अगर V2 कैलकुलेट करना हुआ तो क्या हो गया, I करंट यहाँ से मैं एक लूप में फ्लो कराया और R की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 ओम है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस इंटर किया, यहाँ प्लस हुआ, प्लस क्या था यहाँ पे I इंटू 1, यानी क्या हो गया आपका बेसिक V2 I हो गया, I प्लस, यहाँ प्लस से एंटर कर रहा था और यहाँ माइनस था, तो प्लस से एंटर किया तो क्या हो गया, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ V1, ये V1 में माना था, तो V1 क्या हो गया आपका बेसिक I इंटू 4, यानी 4I, तो प्लस 4I हो गया इज इक्वल टू 0, तो 4 प्लस 1 क्या हो गया 5I इज इक्वल टू, यहाँ से 5 उधर गया, 5 से 5 कटा, यानी I कितना आपका करंट आ गया बेसिक 5 एम्पियर का करंट आ गया। एक सेकंड में अपना ये मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। तो I की वैल्यू क्या आ गई बेसिक 5 एम्पियर आ गई। अब I की वैल्यू अगर मुझे 5 एम्पियर मिल चुकी है तो मुझे अगर ये V2 निकालना, V1 निकालना हुआ लेट से, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो गया I इंटू आर अक्रॉस 4 ओम, तो रजिस्टेंस अक्रॉस 4 ओम कितना हो गया, I की वैल्यू कितनी आई थी 5, सॉरी 5 नहीं है, 5 से 5 कटा तो ये 1 हो गया, ठीक है, ये 1 एम्पियर आपका आ गया। तो I की वैल्यू कितनी है 1 एम्पियर इंटू आर की वैल्यू कितनी है आपकी बेसिक रजिस्टेंस 4, तो हो कितना हो गया ये V1 की वैल्यू 4 वोल्ट, तो V1 आपका कितना आ गया बेसिक 4 वोल्ट आ गया। उसी तरह से अगर मुझे V2 कैलकुलेट करना हुआ तो करंट सेम है इंटू रजिस्टेंस अक्रॉस कितना है मेरा 1 ओम, तो I की वैल्यू 1 इंटू R1 की वैल्यू की वैल्यू कितनी है आपकी 1, यानी कितनी हो गई 1 वोल्ट, तो V2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 वोल्ट। तो आप देखो कि ईजीएस्ट मेथड कौन सा हुआ, सबसे पहले मैंने करंट निकाल लिया, करंट मुझे पता चल गया तो मैं आगे और भी कैलकुलेट कर लिया वोल्टेज। तो इस तरह से हम क्या करते हैं KVL अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझ में आया होगा कि हम KVL को कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। एक और भी चीज़ें मैं बात करूँगा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ें बताता हूँ, बेसिक, ठीक है। बेसिक का क्या मतलब होता है, सपोज करो कि मेरे पास एक सर्किट है, ठीक है, एक सर्किट है, DC सर्किट है प्लस माइनस, लेट से कि मैं बोलता हूँ ये कोई मेरा V वोल्टेज है, ठीक है, कोई भी इनपुट एक वोल्टेज हो सकता है। यहाँ से अगर मैं एक रेजिस्टेंस लगाऊँ, एक कैपेसिटर इंडक्टर लगाऊँ, एक कैपेसिटर लगाऊँ, तो ये क्या है सीरीज़ RLC सर्किट, ठीक है, RLC, ठीक है, सीरीज RLC सर्किट है बेसिक, ठीक है। अभी मैं इंडक्टेंस, रिएक्टेंस और कैपेसिटेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आप समझो, ठीक है। इसके अक्रॉस मैं मानता हूँ, सपोज करता हूँ कि वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, दैट इज V1 हो रहा है, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज V2 हो रहा है, इसके अक्रॉस का जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो V3 हो रहा है, ठीक है। एक करंट फ्लो कर रहा है इसके अंदर, वो है I करंट, ठीक है, I करंट यहाँ पे क्या हो रहा है फ्लो कर रहा है बेसिक। अगर मैं इसका एक KVL इक्वेशन लिखूँ तो KVL इक्वेशन क्या होगा बेसिक, -V प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0, यानी V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ठीक है। सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है। ये एक इक्वेशन, या तो आप इसको इस मेथड से भी लिख सकते हो और आप कैसे इसे लिख सकते हो, माइनस, देखो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, यानी करंट यहाँ से फ्लो आउट निकला, ठीक है, आउट गोइंग हुआ, यहाँ से इनकमिंग, इनकमिंग कहाँ से हो रहा है माइनस से, तो मैंने माइनस भी लिखा, प्लस ये प्लस से एंटर कर रहा है यहाँ से करंट, यहाँ प्लस से कर रहा है, यहाँ प्लस से कर रहा है, इसलिए मैंने सारे को प्लस में लिखा, और V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हुआ, मतलब तीनों का जो सम होगा वो एट द एंड क्या होगा, ये मेन सोर्स होगा उसके बराबर होगा। या तो आप ये भी लिख सकते हो, करंट I अगर फ्लो कर रहा है तो -V प्लस I इंटू R प्लस I इंटू J⍵L प्लस I इंटू 1 डिवाइड बाई J⍵L। अब आप ये मत बोलना सर ये J⍵ वगैरह क्या आया, ये बेसिक मैंने इंडक्टेंस लिया है और ये बेसिक कैपेसिटेंस लिया है, ठीक है। तो ये इंडक्टेंस हो गया, ये कैपेसिटेंस हो गया, बता रहा हूँ अभी जस्ट, आपको इतना दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है, इसलिए ये फॉर्मूला मैंने अभी नहीं लिखा था आपके लिए कि आप होगे कन्फ्यूज इसमें कि J⍵ क्या आ गया, ये क्या हो गया, बट ऐसा कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। जब DC के केस में क्या होगा बेसिक, अगर आपका इंडक्टर और कैपेसिटर अगर इनिशियली डिस्चार्ज है तो दोनों का दोनों ओपन सर्किट हो जाएगा, ये आपका शॉर्ट सर्किट होगा, ये ओपन सर्किट होगा। क्यों, क्योंकि ओमेगा का DC में जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यानी 2πf, फ्रीक्वेंसी 0 यानी 2πf,
टू पाई एफ होता है आपका ओमेगा। ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जब आप एसी पढ़ोगे तो समझ में आएगा। फ्रीक्वेंसी मेरा 0 होता है, 0 हर्ट्स होता है डीसी में, तो 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी 0, और 0 जब यहाँ पे आप पुट करोगे तो 0 इंटू आई दैट इज 0, और यहाँ पे 1 अपॉन ओमेगा की वैल्यू 0 पुट होगी तो 1/0 यानी इनफाइनाइट, यानी ये हो जाएगा ओपन सर्किट, यानी कैपेसिटर बिहेव करेगा एज एन ओपन सर्किट और आपका इंडक्टर बिहेव करेगा एज एन शॉर्ट सर्किट, क्योंकि ये 0 हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आया होगा। अभी बात नहीं करेंगे, इसलिए इस इक्वेशन को मैं नहीं लिखा था। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं थोड़ा। तो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 हुआ। वोल्टेज का डेफिनेशन क्या होता है? व्हाट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ वोल्टेज? नॉट इन टर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, आई एम टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में मैंने आपके साथ एपिसोड नंबर 2 में बात किया था करंट और वोल्टेज के बारे में। वो वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देखना। वोल्टेज का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चार्ज, द dQ बाई dQ। ठीक है, dW बाई dQ, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। एक यूनिट चार्ज में, सपोज करो ये Q चार्ज है, तो एक यूनिट चार्ज में कितना एनर्जी डिसिपेट हुआ या गेन हुआ उसके बात करेंगे। एक यूनिट चार्ज में कितना एनर्जी लूज हुआ। ठीक है, ओके। सो अगर मैं V को लिखूं तो मैं V को लिख सकता हूं dW बाई dQ इज इक्वल टू, V1 को अगर मुझे लिखना होगा तो मैं ओमेगा dW1 बाई dQ1 लिख दूंगा, प्लस dW2 बाई dQ2 प्लस dW3 बाई dQ3। ठीक है, और चार्ज तो आपका सेम होने वाला है तीनों में, तो Q इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 बराबर Q3। ठीक है, तो सब में जब Q सेम हो गया तो इक्वेशन क्या बना, dW बाई dQ इज इक्वल टू d ओमेगा 1 बाई dQ प्लस d ओमेगा 2 बाई dQ प्लस d ओमेगा W3 बाई dQ। अगर मैं यहाँ से ये करूँ d बाई डी क्यू को मैं कॉमन कर लूँ, ठीक इस तरह से d बाई डी क्यू W1 प्लस W2 प्लस W3, तो ये DQ से ये DQ कैंसिल होके एट द एंड आपका रिजल्ट क्या मिला, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। यानी क्या पता चला कि ये जो सर्किट होगा, KVL इक्वेशन बताएगा, ये आपका एनर्जी के टर्म्स में बात करता है। यानी जितना एनर्जी इसके पास सारे सर्किट में रिलीज होगा उतना ही एनर्जी इसके पास टोटल भी होगा। यानी क्या हुआ कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हुआ, बेसिक यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि KVL इक्वेशन और KVL लॉ ऑल्सो स्टेट दैट इट इज़ अ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। पर यूनिट चार्ज में कितना एनर्जी डिलीवर करेगा या कितना एनर्जी को रिलीज करेगा, वो चीज़ें बता रहा है KVL। तो KVL ये भी चीज़ों को डिफाइन करता है। तो इतना आप समझ गए होंगे द कंसेप्ट ऑफ KVL कि KVL एक्चुअल काम कैसे करता है। तो एट द एंड कंक्लूजन ये है कि KVL निकालने के लिए आपको बेसिक वोल्टेज के बारे में समझना होगा। अगर आप वोल्टेज नहीं समझोगे तो उससे बेटर ऑप्शन है कि लूप बनाओ, करंट लो और एक लाइन में इक्वेशन लिख दो। एक तौर पे अगर मैं एक एग्जांपल बेसिक्स आपको करके अगर फिर से बताऊं कि कैसे होगा KVL का इक्वेशन सॉल्व, तो आपको करना क्या है, बेसिक जस्ट सिंपल, एक मैं यहाँ से सप्लाई लेता हूँ, लेट से 12 वोल्ट का सप्लाई लिया, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगाया 1 ओम, यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगाया 2 ओम और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगाया अगेन मैं लगाया 1 ओम का। ठीक है, इसको मैं ग्राउंड कर दिया। मैं क्या करूँगा, एक यहाँ से करंट I1 लूँगा, एक करंट यहाँ से मैं I2 लूँगा। मैं आपको डायरेक्शन बता रहा हूँ, जस्ट आप जाके मुझे कमेंट करके बताना कैलकुलेट करके। तो यहाँ से क्या होने वाला है बेसिक, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ से करंट आपका I1 फ्लो कर रहा है, यहाँ से आपका करंट I2 फ्लो कर रहा है। ठीक है, इसमें से करंट कितना फ्लो कर रहा है बेसिक, तो यहाँ से करंट कर रहा है I1 फ्लो और यहाँ से करंट आ रहा है I2। ठीक है, तो ऊपर कितना जा रहा है करंट यहाँ से बेसिक, तो यहाँ से जाएगा जो हो जाएगा I1 माइनस I2, यानी इसको हटा दो आप। ठीक है, इसको भूल जाओगे,
ठीक है। तो ये करंट ऊपर जा रहा है यहाँ से, और एट द एंड यहाँ से करंट क्या आपका आ रहा है, I1 इधर से आएगा और इधर से यानी I1 प्लस I2 करंट आएगा, ये डायरेक्शन होगा। इक्वेशन कैसे लिखोगे, तो -12 इस लूप की हम बात करेंगे, यानी फर्स्ट लूप की अगर हम बात करें तो -12 प्लस I1 प्लस 2 I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 0। इसको लिखने की जरूरत नहीं है यार, ये तो मैं बता रहा हूँ कि ये आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है, किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ से क्या आपका बेसिक मिल गया, I1 और 2I1 यानी 3I1 और -2I2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपको ये रिजल्ट मिला। अगर अब मैं बोलूँ यहाँ से आप ये देखो, सॉरी 12, ये 12 उधर गया क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये आपको मिला इक्वेशन 1। अगर आप सेकंड लूप में अब बात करो, तो सेकंड लूप में जब बात करूंगा तो क्या होगा बेसिक आपका, यहाँ से 1 इंटू I2 क्योंकि वोल्टेज के फॉर्म में लिखना है, KVL यूज़ कर रहा हूँ, तो V इज अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, तो करंट इंटू रजिस्टेंस वोल्टेज होगा, तो करंट यहाँ से I2 है, रजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, तो ये आया ऊपर से, ये आया। ठीक है, अब इस लूप में जाना है, ऊपर जा रहे हैं हम, ऊपर जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, तो ये प्लस है और ये माइनस है, पहले से एक ही मैंने आइडेंटिफिकेशन ले रखा है। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं चेंज करूँगा, ये भी यहाँ से प्लस था, ये माइनस था, तो अब मैं इधर से जा रहा हूँ, तो इधर से जा रहा हूँ तो कहाँ से एंटर कर रहा हूँ, माइनस से, तो -2 इंटू I1 माइनस I2 बराबर 0, तो I2 माइनस 2I1 प्लस माइनस माइनस प्लस 2I2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से मेरा क्या वैल्यू मिल गया, I2 और I2 यानी 3I2 माइनस 2I1 इज इक्वल टू 0। इक्वेट करूँगा तो 2I1 बराबर 3I2, I1 इज इक्वल टू 3/2 I2। ठीक है, एक इक्वेशन ये मिल गया यहाँ से। ठीक है, सेकंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन की मेरे पास क्या था, 3I1 माइनस 2I2। अब मैं दोनों इक्वेशन को लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप उसका मुझे कैलकुलेट करके बताओगे कि क्या होगा। ये I1 की वैल्यू आपको पुट करनी है इक्वेशन 1 में। पहला क्या करना है, पुट सेकंड इन 1। ठीक है, फर्स्ट आपको क्या करना है, पुट सेकंड इन 1, इस वाले को इसमें पुट करोगे, इसमें पुट करोगे तो क्या मिलेगा आपको, एक फॉर्म में आ जाएगा I2, तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे I2 की वैल्यू। ठीक है, I2 की वैल्यू, और सेकंड में क्या करना है, पुट I2 इन सेकंड, और जब I2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी कोई फाइनाइट, तो ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट है, दोनों मल्टीप्लाई होगा और डिवाइड होगा, उसका जो वैल्यू आएगी यहाँ से आपको I1 मिल जाएगी। तो ये आपको क्या करना है, कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन आपको दे दूंगा, अगर सॉल्यूशन नहीं दूंगा नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा एक नया एक्सरसाइज लेके आऊँ, और इसका जो आंसर होगा वो मैं नीचे कॉमेंट में पिन कर दूंगा। तो चलो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।